हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रीफ। कहानी शुरू होती है समुंदर के किनारे से, जहां हम निक, उसकी बहन कैथ और उन दोनों की दो दोस्तों को देखते हैं जो फिशिंग करने यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ समय के बाद निक अपनी बहन के हाथ में एक चोट के निशान को देखती है, जैसे किसी ने उसे मारा हो। वजह पूछने पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती, लेकिन यहाँ निक को पता था कि जरूर ये काम उसके हस्बैंड ग्रेग का है, जो आए दिन उसे मारता रहता है। लेकिन वो उन दोनों की पर्सनल लाइफ में दखल देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उस बात को जाने देती है और वापस अपने घर आ जाए, जहाँ पे हम उसकी छोटी बहन एनी को देखते हैं जो फोन चला रही थी। इसी दौरान उसके पास एक मैसेज आता है जो कैथ का था। वो निक को अपने घर बुला रही थी, तो वो फौरन वहां से निकल जाती है। वहां जाने पर उसे ग्रेग बैठा हुआ मिलता है और उसके चेहरे पर स्क्रैच मार्क्स, जिन्हें देखकर वो पूछती है कि मेरी बहन कहाँ है। वो कहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अब मैं बहुत पछता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन ने ऐसा करने पर मुझे मजबूर कर दिया। अब निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ग्रेग ने आखिर क्या किया हुआ है, इसलिए वो सीधा उसके रूम में जाती है। अब वहां जाकर वो तो नहीं मिलती, बल्कि उसकी लाश मिलती है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। एक वही थी जो उसे समझती थी, लेकिन अब वो चली गई है। कुछ देर बाद वहां पुलिस आती है और ग्रेग को वहां से ले जाती है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए एक ऐप लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप 8,888 रुपए रियल मनी कमा सकते हैं। तो ऐप का नाम है बेट वीजा। तो बेट वीजा में आपको 5 फ्री स्पिन दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? आप मेरा प्रोमो कोड MOBITV यूज करके आपको 10 फ्री स्पिन मिल सकते हैं, मतलब कि पैसे जीतने का डबल चांस। तो बेट वीजा में दोस्तों आप स्पोर्ट्स, ट्रेडिंग, प्ले, कैसीनो गेम और बहुत पैसे जीत सकते हैं। और गाइज, आप इस ऐप को अपने दोस्तों को रेफर भी कर सकते हैं, तो आप और आपके दोस्त मिलकर 300 कमा सकते हैं। और आप ये चीज अनलिमिटेड बार कर सकते हैं, मतलब कि अनलिमिटेड पैसा। बेट वीजा में आप डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों कर सकते हैं, और ये इंडिया का फास्टेस्ट विड्रॉल ऐप है। तो गाइज, ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसके स्पॉन्सर हैं फैब्रिक, जो कि एक स्पेनिश फुटबॉलर हैं। इसमें आपको 100% स्पोर्ट्स बोनस और लाइव कैसीनो भी मिलते हैं। डेली आपको रिबेट और कैशबैक भी मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? 24/7 सपोर्ट मिलता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हेल्प ले सकते हैं। तो बेट वीजा 100% सेफ और ट्रस्टेड है। सो गाइज, बेट वीजा ऐप प्रोग्राम को ज्वाइन करिए और महीने के लाख रुपए कमाइए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक से आप साइन अप कर सकते हैं, और हमारा प्रोमो कोड MOBITV यूज करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको जीतने का मौका मिलेगा 8,888 रियल मनी। चलिए वीडियो पर आते हैं। तो खोने का दर्द निक बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब उसका यहाँ किसी भी चीज में मन नहीं लगता, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए बांग्लादेश ट्रिप के लिए आ जाती है, जहाँ पे उसका थोड़ा मन बहलता तो है, लेकिन कभी कभी उसे खुद के सामने कैथ के विजन आते हैं, और अब उसे नींद भी बहुत कम आने लगी है। सीन शिफ्ट होता है 9 महीने बाद, जहाँ पे हम एनी, निक और उनकी 2 दोस्तों को देखते हैं, जिन लोगों ने आज का प्लान समुद्र में जाने का बनाया है, जिससे निक थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके और उसका माइंड थोड़ा सा चेंज हो सके। अब चारों लोग निकल जाते हैं अपनी अपनी राफ्ट लेके, और बातों बातों में ये लोग किनारे से काफी दूर आ जाते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी, ये वापस भी आराम से जा सकते थे। थोड़ी देर बाद सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। तब निक एनी को देखकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो थोड़ा घबराई हुई थी, जैसे कि वो किसी बात से बहुत ही टेंशन में हो। लेकिन वो सब कुछ ठीक बताती है, और कुछ समय बाद लोग प्लान बनाते हैं कि वो नीचे जाकर फिशिंग करेंगे, लेकिन निक ऊपर ही रहने को बोलती है। सबके जाने के बाद वो भी ट्राई करती है नीचे जाने का, लेकिन तभी उसे कैथी के विजन आने शुरू हो जाते। वो घबरा कर वापस ऊपर आ जाती है, और उसी दौरान एनी दूर एक किनारे पर एक बच्चे को स्विम करते हुए देखती है, एक राफ्ट के साथ। पर जब वो दूरबीन से दूसरी तरफ देखती है, तो उसे वहां बहुत सी बर्ड्स उड़ती हुई नजर आती है। उसी दौरान उसे कुछ बहुत बड़ी सी चीजें दिखाई देती है। वो कंफर्म तो नहीं होती, लेकिन वो डर जरूर जाती है, और तभी उसे कुछ पानी के नीचे महसूस भी होता है। तो वो अपनी दोस्त को फौरन निक और जॉडी को ऊपर आने को कहती है, लेकिन जॉडी के हाथ में मछली थी, तो वो नीचे चली जाती है उस चीज को देखने के लिए जो एनी को दिखी थी। पर वहां जाने पे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद चारों लोग अपनी अपनी राफ्ट पर आकर बैठ जाते हैं और किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। निक और जॉडी आगे निकल जाती है, लेकिन लीजा और एनी अभी भी पीछे ही थे, और एनी तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पीछे होती है। वो जब से यहाँ पर आई है, उसे कुछ अजीब सा डर सताया जा रहा है, जो कि उसके चेहरे पर हमें साफ दिखाई देता भी है। वो अपनी चारों तरफ देखती है, और तभी उसका पैडल पानी में गिर जाता है, जो धीरे धीरे दूर जा रहा था। तो वो अपना हाथ डालकर उसे बाहर निकालने लगती है, पर यहाँ उसकी वजह से पानी में हलचल हो जाती है, जिसकी आवाज से उस चीज को सुनाई देती है, जो असल में व्हाइट शार्क थी। अब वो विजिबल होने लगी थी। एनी को उसकी टेल दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में वो उसकी बोट को भी पलट देती है, जिसे वो चिल्लाने लगती है, और दूर जा चुकी लीजा जब पीछे मुड़ती है, तो उसे एनी पानी में गिरी हुई मिलती है। अब लीजा फौरन उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसके नीचे भी वो शार्क आ जाती है, क्योंकि ये दोनों बहुत चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से वो शार्क
अट्रैक्ट हो रही थी। इनकी जान कभी भी जा सकती है। लेकिन तभी एनी फौरन अपनी बोट पर वापस बैठ जाती है। लेकिन लीजा की बोट उससे दूर जा चुकी थी, जहां तक स्विम करके पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। तो वो अब एनी की तरफ बढ़ना शुरू करती है, पर जितनी देर में वो उस तक पहुंच पाती तब तक वो शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे जिंदा ही खा जाती है। अब ये सारी चीजें एनी के सामने हो रहा था और उसने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से सहम जाती है और चुपचाप अपनी उल्टी बोट पर लेटी रहती है। पर जब कुछ देर बाद निक देखती है कि उसके दोस्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो पीछे जाती है और उसे वहां सिर्फ एनी दिखती है। तो वो दोनों फौरन उसके पास जाती हैं और उसे लगता है कि शायद लीजा पानी के नीचे है। लेकिन जब उन्हें पानी में लाल रंग दिखाई देता है तो वो समझ जाते हैं कि वो अब जा चुकी है, जिससे कि जॉडी सबसे ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन अब ये लोग किनारे तक जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि पूरा पानी में तो खून फैल चुका है, जिसकी स्मेल शार्क को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और सबसे पहले तो इन्हें एनी की बोट को सीधा करना पड़ेगा, लेकिन वो अब पानी में उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। इस हादसे के बाद वो इतना ज्यादा डर चुकी है कि उसकी जगह निक पानी में उतरती और उसकी बोट को सीधा करके वो उस पर बैठा देती है। दूसरी ओर जॉडी अभी भी पानी में ही देख रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसकी दोस्त ऊपर जिंदा हो, पर तभी निक उसे बताती है कि वो देखो, वहां पे उस आइलैंड पे 2 बच्चे पानी में खेल रहे हैं। हमें उन्हें कैसे भी करके बचाना होगा और पानी से बाहर निकालना होगा। और वो उन्हें बचाने के लिए अकेले ही निकल जाती है। निक और एनी वहीं रुकी रहती हैं। उन दोनों बच्चों में से जॉन पानी में कूद जाता है और उसकी दोस्त अलीशा अभी भी उसी लकड़ी के फट्टे पर बैठी हुई थी। दूसरी ओर जॉडी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उससे अपने पीछे वही शार्क दिखती है। तो वो खुद की स्पीड और ज्यादा तेज कर देती है। कुछ देर बाद उसे अपने पीछे शार्क नहीं दिखती, क्योंकि अब वो जॉन के पीछे पड़ चुकी थी। जिसे अलीशा देख लेती है, वो जॉन को चिल्लाकर जल्दी से किनारे तक जाने को कहती है। अब समय रहते ही वो उसकी आवाज सुन लेता है और भागते हुए अपनी मॉम के पास पहुंच जाता है। लेकिन अलीशा अभी भी फंसी हुई थी। कुछ देर बाद तो एकदम सन्नाटा हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी अचानक से वो शार्क आकर उस लकड़ी को बीच से तोड़ देती है और अब अलीशा पूरी तरह से पानी में थी, जिससे उस शार्क को मौका मिल जाता है उसके करीब जाने का। तो वो करती भी कुछ ऐसा ही है। अब जैसे ही वो पानी में गिरती है, वो उसका पैर अपने जबड़े में फंसा लेती है और लीसा बहुत ही छोटी थी तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। लेकिन तभी वहां मौके पर जॉडी आ जाती है और शार्क को वहां से भगाने में कामयाब हो जाती है। वो उसे लेकर फौरन उस आइलैंड के किनारे पर पहुंचती है और उसकी जान बचा लेती है। और कुछ देर बाद वहां निक और एनी भी पहुंच चुके थे, लेकिन अलीशा के पैर में ज्यादा खून बह रहा था। अगर उसे रोका नहीं गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि असल में ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे इस वीरान से आइलैंड में। यही सवाल निक जॉन की माँ से पूछती है, तो वो बताती है कि मैं और मेरा परिवार यहाँ पर आए थे एंजॉय करने के लिए, जिसके बाद मेरे हस्बैंड के दोस्त और वो कैंपिंग करने चले गए, पर उन्हें गए हुए 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। तब वो उन्हें बोट के पास लेकर जाती है, जिसकी मदद से ये पास वाले आइलैंड पर जा सकते हैं मदद मांगने के लिए, पर वो बोट किनारे से काफी दूर होती है। तो जॉडी और एनी उसे करीब लाते हैं, जिसके बाद जॉन की माँ और सारे लोग मिलकर उस बोट के दोनों साइड पर उन्हीं कायक को बांध देते हैं। वो निक को एक चाकू भी देती हैं, जिसके बाद वो तीनों उस आइलैंड के लिए निकल जाती हैं। लेकिन बीच में निक और एनी में बहस होना शुरू हो जाती है। उसका कहना था कि कैथी की मौत के बाद वो उसे अकेला छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसने खुद को संभाला। वो अकेली पड़ गई थी। अगर उसने उसकी फिक्र की होती तो उसके पास ही रहती। अब निक उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बात नहीं मानती। इसी दौरान वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके बोट में पानी भरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बोट की मशीन भी रुक जाती है। अब जॉडी उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती और अब ये फंस चुके थे। वो खुद से बोट को चलाने लगते हैं। तभी यहाँ जॉडी दूर देखती है कि खूब सारी बर्ड्स उड़ रही हैं और तभी अचानक से एक शार्क आकर एनी को पानी में खींच लेती है और निक कुछ भी कर नहीं पाती। वो बस अपनी चारों तरफ देखती रहती है। लेकिन इसी दौरान एनी पानी से बाहर आ जाती है, पर उसे कुछ हुआ नहीं था। अब निक उसे लेकर ऊपर आती है और गले से लगा लेती है। वो उसे माफी मांगती है उसे अकेला छोड़ने के लिए। अब वो अपनी एक और बहन को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो लोग फौरन उस बोट से पानी निकालना शुरू कर देते हैं और फिर अपने पैडल से ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी इनके पीछे एक शार्क दिखती है। ये वही थी जिसने इनके साथी को मारा था। अब निक कहती है कि हम ऐसे नहीं बच सकते, ये हमारा पीछा कभी छोड़ेगी नहीं। वेल, पहले हमें इसे मानना पड़ेगा। पर जॉडी कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि वो कितनी बड़ी होती है। उसी दौरान उन्हें पानी में तेज तेज लहरें उठना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब कि ये है कि अब वो एक नहीं बल्कि कई सारी हैं। अभी जॉडी कहती है कि हमें इन्हें मार पाना बहुत ही मुश्किल होगा, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है।
तभी उसकी दोस्त बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग पकड़ी गई उन मछलियों को बोट के एंकर से बांध देंगे और उस बोट में ही मछलियां रख देंगे, जिसके बाद जैसे ही वो शार्क मछलियां खाएंगी एंकर उनके मुंह में घुस जाएगा और साथ में वो बोट भी नीचे चली जाएगी, जिसकी वजह से वो फंस जाएंगी। अब दोनों को ये प्लान काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो सेम वैसे ही करते हैं। कुछ देर बाद वहां शार्क आ जाती है और उन मछलियों को खाने लगती है, जिससे कि वो बोट अब खींचना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ उस बोट की रस्सी इनकी बोट से बंधी हुई थी, जिससे कि इनकी बोट भी खींचना शुरू हो जाती है। लेकिन सही मौके पर वो उस रस्सी को काट देते हैं। इसके बाद वो लोग उनसे बंधी हुई दूसरी बोट को भी खोल देते हैं ताकि वो पैडल करके आइलैंड तक पहुंच सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना इन लोगों ने सोचा हुआ था। वो व्हेल मरी नहीं थी, बल्कि उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो अब और तेजी से इनके करीब आती है और अब इन लोगों के पास भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ये लोग तेज तेज पैडल मारना शुरू करते हैं, पर जख्मी होने की वजह से शार्क और ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो बोट को जोर से टक्कर मारती है और इस बार जोडी पानी में गिर जाती है। उसके गिरते ही दूर से कई और शार्क इनके करीब आना शुरू हो जाती है, तो वो फौरन बोट को जोडी के करीब ले जाती है, पर जितनी जल्दी हो सके उसे ऊपर खींच लेती है। हालांकि उसे हल्की फुल्की चोट आती है, लेकिन वो ठीक थी, वो जिंदा थी। तब निक को एक दूसरा आइडिया आता है। वो उस बोट पे रखी एक फिशिंग ट्रैप को देख जिसमें उन शार्क को फंसा सकते हैं, और तभी उसे शार्क दूर से आते हुए दिखती है। अब ये तीनों उस ट्रैप को लेकर तैयार थे। वो जैसे ही आती है वो उसे फंसा देते हैं, पर उसमें एनी भी फंस जाती है और शार्क के साथ नीचे जाने लगती है। अब ये देखकर निक फौरन वही चाकू लेकर पानी में कूद जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी वो ट्रैप, जो कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ था, जिसमें वो शार्क और एनी दोनों फंसे थे। इसी दौरान उसे कैथी के विजन भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बारी वो रुकने वाली नहीं थी। अगर इस बार भी वो डर गई तो उसकी एक और बहन उससे दूर चली जाएगी। निक जो चाकू नीचे लेकर गई थी वो उसे शार्क में घुसा देती है, जिससे उस जगह का पानी धीरे धीरे करके लाल होना शुरू हो जाता है। अब वो शार्क ट्रैप में फंस जाती है और वो कुछ कर नहीं पाती, जिसकी वजह से निक उस पर और कई बार वार करती है और वो आखिरकार मारी जाती है। पर इन सब के बीच में एनी बेहोश हो चुकी थी। वो फौरन उसे ऊपर लेकर आती है, तब जाकर उसे होश आता है, जिसके बाद वो लोग धीरे धीरे एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं जहां पे इन्हें मदद मिल जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि ये तीनों उसी आइलैंड के किनारे पहुंचते हैं जहां पे इनके पास अलीशा का कॉल आता है, जो इनसे बात करते हुए बताती है कि उसकी पैर की चोट अब ठीक हो चुकी है और उसने अब कायक चलाना भी शुरू कर दिया है ताकि वो बड़ी होकर जॉडी की तरह बन सके। इसके बाद वो लोग एक जगह जाते हैं जहां पे रखे एक पत्थर पर कैथी और लीजा का नाम लिखा था। वो अपनी ग्रुप की फोटो वहां रखकर अपनी दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा हमें याद रहोगे। और इसी के साथ ये सर्वाइवल स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो पे एम करते हैं 400 कमेंट का। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।